एक बार की बात है, नारद जी विष्णु लोक को गए और दंडवत प्रणाम करके भगवान विष्णु से बोले, प्रभु आपकी माया तो बड़ी दुस्तर है, पर हम जैसे आपके प्रिय भक्तों को वह नहीं व्यापती। भगवान ने मन ही मन सोचा कि नारद को अभिमान आ गया है और इसे हटाना जरूरी है। भगवान ने नारद जी से कहा कि नारद जी चलो संसार का भ्रमण करके आते हैं, फिर बताएंगे माया के बारे में। भगवान विष्णु नारद को लेकर के चले आए मृत्युलोक में। संसार में एक रेगिस्तान की तरफ चलने लगे और कुछ दूर जाने के बाद भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और नारद जी से कहा, नारद बड़ी प्यास लगी है, गला सूखा जा रहा है, कहीं से पानी तो ले आओ। नारद जी ने कहा, प्रभु इस दास के रहते आपको पानी की दिक्कत हो, मैं अभी जाता हूँ, अभी लेकर आता हूँ। इतना करके नारद जी पानी लेने के लिए चले गए। थोड़ी दूर पर उन्हें एक गांव दिखाई दिया जहाँ पर कुछ स्त्रियां पानी भर रही थीं। उसमें एक सुंदर नवयुवती कन्या भी थी जो पानी भर रही थी। और पानी के लिए गए नारद जी को जैसे ही वह कन्या दिखाई पड़ी, नारद जी भगवान को पानी और प्यास सब भूल गए। उस कन्या को एकटक देखने लगे, देखते ही रह गए। अब वह कन्या भी मन में समझ गई और जल्दी जल्दी अपना मटका भरा और अपने घर चली आई। नारद जी भी उसके पीछे पीछे उसके घर पे आ गए। कन्या तो अंदर चली गई। अब नारद जी बाहर से नारायण नारायण का उच्चारण कर रहे हैं। अब कन्या का पिता जो घर के अंदर था वह बाहर आया और नारद जी को देखा तो प्रणाम किया और सुंदर आसन पर बैठा करके उनकी सेवा सत्कार किया। और तब नारद जी ने अपना मंतव्य बताया कि मैं आपकी कन्या से शादी करना चाहता हूँ। उस गृह स्वामी ने सोचा, देवर्षि नारद इतने बड़े तपस्वी, इनके साथ अगर मेरी कन्या जाएगी और रहेगी तो इससे बड़ा सुख उसे और कौन दे सकता है, और उसका इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। उसने तुरंत हामी भर दी और नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। उसने नारद जी और अपनी कन्या का विवाह कर दिया और अपनी ज़मीन में से कुछ भाग नारद जी को दे दिया कि आप यहीं पर रहिए और अपना पालन पोषण करिए, अपनी गृहस्थी चलाइए। नारद जी अब उस कन्या के साथ विवाह करके संतुष्ट थे, खेती बाड़ी में लग गए। दिन रात कभी चारा पानी पशुओं के लिए व्यवस्था करते तो कभी खेती में निराई गुड़ाई आदि का काम करते। पूरे गिरस्त हो गए। उन्हें याद नहीं रहा भगवान की प्यास। और इस तरह चलते चलते उनके 2 बच्चे भी हो गए। अब नारद जी का मन बहुत प्रफुल्लित था। अचानक एक दिन बारिश होने लगी बहुत तेज की, और बारिश इतनी चली कि 3 दिन तक लगातार बारिश होती ही रही, मूसलाधार बारिश। पूरे गांव में बाढ़ आ गई। नदी का पानी और बरसात का पानी एक हो गया। अब नारद जी घबराए। उनके घर का जो छप्पर था उस पर अपने पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर के बैठ गए कि किसी तरह से प्राण की रक्षा होगी।
परंतु थोड़ी दूर आगे जाने पर पानी का बहाव इतना तेज था कि नारद जी एक हाथ से अपनी पत्नी का हाथ पकड़े हुए थे, दूसरे हाथ से दूसरे बच्चे को, और पर उस पानी के तीव्र बहाव ने उनकी एक न चलने दी। एक बच्चा छूट गया और पानी में बह गया। नारद जी हाय हाय करने लगे। थोड़ी दूर और गए और उस एक पानी के भंवर में उनकी पत्नी फंस गई और वह भी गायब हो गई। अब तो नारद जी बड़े परेशान हुए और विलाप करने लगे। ये सब करते करते नारद जी को कम से कम 50 वर्ष लग गए थे, इतने उम्र बीत गई थी। और जब नारद जी विलाप कर रहे थे तो पानी का एक झोंका आया और उन्हें ठेल करके किनारे पे लगा दिया। और देखते क्या है कि भगवान आकर के उनके सर पर हाथ रख के कह रहे हैं, प्रिय वत्स क्यों रो रहे हो, क्या बात है। नारद जी की आंखें खुली, भगवान को सामने देखा, माया गायब। अब भगवान से नारद जी ने कहा, प्रभु मैं आपको पानी लेने के लिए गया था, परंतु ये सब इतना दिन बीत गया, आप प्यासे होंगे। भगवान ने कहा, पागल हो, अभी एक क्षण ही तो हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले तुम गए थे। अब नारद जी को आश्चर्य हुआ कि भगवान की माया इतनी दुस्तर होती है कि किसी को नहीं छोड़ती, कब किस पर हावी हो जाए कोई भरोसा नहीं। मित्रों, इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है, हमें संसार में जो भी धन, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, मान सम्मान मिला हुआ है, वह प्रभु की कृपा समझें और ऐसा सोचें कि एक हमारे पास ही नहीं है, मुझसे भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोग संसार में हैं और आगे भी होंगे। तो हमें किसी वस्तु को प्राप्त होने पर उसका अभिमान नहीं करना चाहिए,